हेलो मेरे जीनियस बच्चों, मैं अरविंद सर और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह का व्युत्क्रम अर्थात इन्वर्स। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो इन्वर्स होता है प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा एक जटिल है, मतलब उसको निकालना बहुत ही कठिन है। लेकिन आज हम जो है आप लोगों को ऐसा मेथड बताएंगे जिससे आप आसानी से किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए होता क्या है, इन्वर्स निकालने के लिए अगर प्रारंभिक संक्रिया से आप निकाल रहे हैं तो आपको कुछ ऑपरेशंस याद रखने पड़ेंगे, कुछ संक्रियाएं याद रखनी पड़ेंगी। कुल मिला के अगर हम बात करें तो आव्यूह पर 6 संक्रियाएं लागू होती हैं। ठीक, कई प्रकार की संक्रियाएं लागू होती हैं? 6 प्रकार की संक्रियाएं लागू होती हैं। उन संक्रियाओं को यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो 6 प्रकार की संक्रिया में जैसे होता क्या है, यहाँ पे कोई आव्यूह ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 5 6 है 3 2 1। ठीक है, तो सबसे पहले इतना विशेष ध्यान दीजिएगा, जो इन्वर्स निकलता है, जैसे मान लो कोई आव्यूह दिया गया है 1 2 2 1। ठीक, इसका जो है आपसे इन्वर्स पूछेगा, तो इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह का निकलता है। ठीक, किसका निकलता है? वर्ग आव्यूह का निकलता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा निकालिए, तो यहाँ पे प्रारंभिक संक्रिया के लिए आपको अगर हम बात करें तो 6 प्रकार की संक्रियाएँ जो है इस पर लगती हैं। ठीक, 3 संक्रिया जो है इनके पंक्ति में लगती है। पंक्ति में कितनी प्रकार की संख्या लगती है? 3 प्रकार की। और स्तंभ में कितनी प्रकार की लगती हैं? 3 प्रकार की। तो दोनों मिला के कितनी प्रकार की संक्रिया हुई? 6 प्रकार की। तो यहाँ पे हम लोग संक्रियाएं लिख देते हैं, उसको उसी से हम लोग लगाएंगे। तो पहली संक्रिया है भाई आर आई आपस में विनिमय हो जाएगा आर जे का, यानी आई और जे का आपस में विनिमय हो जाएगा। ठीक, ये तो पंक्ति में लगाएंगे। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, जैसे R1 आपस में चेंज कर देते हैं किसका? R2 का। कोई सी भी दो को आपस में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर पंक्ति में लगाते हैं तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मान लो R1 हो गया, इनको आपस में चेंज कर दिया जाए R2। ठीक, तो पंक्ति में हो गया। अगर दूसरी संक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी संक्रिया है आर आई, यहाँ पे ये 3 लगेगा और एक संख्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे के क्या है? शून्येतर है, मतलब के 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आर। ठीक, जो के है वो 0 नहीं हो सकता, 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस बटे दशमलव कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो लिख सकते हैं आर आई टेंस टू, कुछ भी लिख दो, 2 और 2, कुछ भी कर सकते हैं। एक तीसरी संक्रिया है आर आई यहाँ पे आई रहेगा प्लस के आर जे। ठीक, के वही है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की जो संक्रिया है ये पंक्ति में लगेगी। अगर हम स्तंभ में बात करें तो स्तंभ में भी ये पंक्ति की हो गई। ठीक है, ये पंक्ति में जो है 3 प्रकार की संक्रियाएं लगा सकते हो। अगर हम बात करें स्तंभ की तो 3 प्रकार की संक्रिया आप स्तंभ में लगा सकते हो। यहाँ पे जो पहली संक्रिया है स्तंभ में लगाने के लिए, वहाँ पे जहाँ जहाँ आर है वहाँ सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सी जे, ये पहली हो गई। दूसरी संक्रिया हो गई आर नहीं, यहाँ पे स्तंभ में लगाना है तो जे लिखेंगे। ठीक ना, तो लिखेंगे सी आई टेंस टू के सी जे। और थर्ड जो संक्रिया है वो सी आई है टेंस टू सी आई प्लस के सी जे। तो देखो भाई, यहाँ पे किसी भी आव्यूह को इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग कुल मिला के 6 प्रकार की संक्रियाओं को यूज करेंगे। और 6 प्रकार की संक्रिया में जो 3 हैं वो पंक्ति में लगती है और 3 जो है वो स्तंभ में लगती है। ठीक, तो आइए देखते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर के कैसे ये संक्रियाएं काम करती है। ठीक, तो देखो भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, उसी से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं, यहाँ पे बोल देगा ना आपको क्या करना है, प्रारंभिक
संक्रियाओं, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा ए बराबर 1 to 2 minus 1, 1 to 2 minus 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो भाई यहाँ पे मैं 2/2 का लिया हूँ, चूँकि यहाँ जो वर्ग अवयव है या तो 2/2 कोटि का होगा या तो 3/3 कोटि का होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे प्रारंभिक संक्रिया का यूज करना है, तो कुल मिला के हम लोग कितनी संक्रिया यूज करेंगे, 6 संक्रिया यूज करेंगे। जो 3 संक्रिया है वो पंक्ति में लगेगी और जो 3 संक्रिया हैं वो स्तंभ में लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति वाली संक्रिया लगाते हैं। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पे समझना है, अगर आप लोग प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया को यूज करना है तो आपको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन अगर करना है, ठीक, तो आपको लिखना पड़ेगा ए बराबर लिखना पड़ेगा आई ए। ठीक, ये लिखना पड़ेगा। अगर आपको प्रारंभिक जो है पंक्ति संक्रिया लगाओगे तब ये लिखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं अगर आप प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया लगाते हो तो आपको लिखना पड़ेगा आई बराबर ए आई। क्या लिखना पड़ेगा, ए आई लिखना पड़ेगा। ये तब लगाएंगे जब आप प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया लगाएंगे तब। ठीक ना, तो देखो भाई यहाँ पे जो ए दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ए बराबर दिया है 1 to 2 minus 1 बराबर आई जो है तत्समक अवयव है, यहाँ पे 2/2 का लेंगे, 1001 आएगा। ठीक, इंटू ए लेते हैं। देखो अब जैसे दो अवयव दिया गया है, कैसे उसको मानेंगे कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, उसके लिए हमको कुछ कंडीशंस दी गई है, यहाँ पर उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अवयव ए है, ठीक, एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। ठीक, अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करने पर हमको आई प्राप्त हो जाता है, यानी तत्समक अवयव प्राप्त हो जाता है। तब जो ए है वो बी का व्युत्क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक ना, अब देखो ए बी का गुणा किया, आई आया, या तो आप बी ए का गुणा करिए फिर भी आई ही आएगा। ठीक ना, तो ए बी का व्युत्क्रम है या कह सकते हो बी ए का व्युत्क्रम है। ठीक, तो ध्यान से समझो भाई, यहाँ पे ये अवयव दिया गया है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए आप 6 प्रकार की संक्रियाएं लगाएंगे। 3 जो है वो पंक्ति में लगेगा और 3 कहाँ पे लगेगा, स्तंभ में लगेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले पंक्ति वाली संक्रिया लगाएंगे। तो पंक्ति संक्रिया लगाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, सबसे पहले सूत्र ए बराबर आई ए लिखना पड़ेगा। आई क्या है, तत्समक अवयव है। आई या तो 2/2 होगा या तो 3/3 होगा, और डिपेंड करेगा आपका ए किस में दिया है। अगर ये 2/2 का दिया है तो आई भी आपको 2/2 का ही लेना है। ठीक ना, अगर हम बात करें स्तंभ में तो 3 तरह की संक्रिया आप स्तंभ लगाएंगे। अगर प्रारंभिक संक्रिया रूपांतर आप स्तंभ में लगाते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखो भाई मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है, यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक ना, सब कुछ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा टारगेट है इस चीज़ को आई बनाना, इसको क्या बनाना, आई बनाना। अगर हम लोग इसको आई बना लेते हैं तब यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले हम लोग ये संक्रिया लगाएंगे। ये संक्रिया तब लगाते हैं
जब देखते हैं जैसे वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक ना, इसका मतलब आप इन पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं, ठीक। जैसे R1 R2, इसका मतलब है जहाँ पे ये जो आपका R1 है इसको 2 बना सकते हो, R2 को R1 बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस वाली संक्रिया को लगाना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरी संक्रिया लगा सकते हैं, दूसरी नहीं लगा सकते हैं। दूसरी संक्रिया से 0 नहीं बनेगा, क्योंकि आप के की ऐसी कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं जो 0 हो, ठीक ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3rd नंबर पे जाना पड़ेगा। 3rd नंबर पे देखिए करना क्या है, यहाँ पे हमको 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 में 2 से गुणा करके 2 में से 1 को घटा दूँगा। तो देखो लिखना कहाँ पे है, पहले उसको लिख लेते हैं। R2 पे लिखना है, क्या लिखना है, R2 - 2R1। कैसे समझ में आया, आप देखिए यहाँ ये संख्या मैं लगा रहा हूँ, ठीक ना, ये वाली संख्या। के का मान 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। मेरा टारगेट है इस चीज़ को ये बना देना, अर्थात तस्मकाव्य बना देना। तो तस्मकाव्य बनाने के लिए यहाँ पे हमको 1 चाहिए, जो कि ऑलरेडी 1 दिया गया है। अब इसको बनाते हैं तो यहाँ पे हमको 0 चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, 0 आप पहली संक्रिया लगा के नहीं ला सकते हैं, दूसरी संक्रिया लगा के नहीं ला सकते हैं, क्योंकि दूसरे से 0 कभी नहीं आता। दूसरी संक्रिया तब लगाते हैं जब हमको 1 बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तीसरी संक्रिया की, तो तीसरी संक्रिया लगाना बहुत ही आसान है, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना, 0। तो ये संक्रिया यहाँ पे लगाते हैं। एक चीज़ और जानना है, केवल 2 वाला इफेक्ट हो रहा है, 1 वाला नहीं हो रहा है। तो 1 वाला इसे उतार लो, 1 2 उतर आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही संक्रिया यहाँ पे लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, बहुत ध्यान से देखना है। ये जो दोनों है ऊपर वाली, अर्थात ये और ये दोनों ही आपका क्या है, R1 है, ठीक ना। और ये दोनों जो है वो आपका R2 है। ये और ये दोनों क्या है, आपका R2 है, ठीक, ये दोनों R2 है। तो देखो ध्यान से, पहले हमको R2 में से घटाना है 2R1। तो R2 में से घटाना है 2R1, इसमें 2 से गुणा करके इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 पाएंगे। यहाँ भी वैसे ही करते हैं, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक ना। तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 में से 4 घटाएंगे, -4, कुल मिला के माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक ना, बराबर। अब देखो यही सेम संक्रिया इसमें लगाते हैं। तो 1 वाले पे कोई इफेक्ट नहीं करना है, तो 1 वाला ऐसे उतार लेते हैं। 2 वाले को इफेक्ट करना है, तो इसमें क्या करना है, देखो 2 से गुणा कर देना है और 0 में से घटा देना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक, -2 आ गया। वैसे यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 1 में से घटाते हैं तो 1 ही आएगा, इंटू a हो गया, ठीक। यहाँ पे 0 में बना दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। मैंने क्या कहा था, मेरा टारगेट क्या है, इस चीज़ को तस्मकाव्य बना देना। तो आप मैच करिए, यहाँ पे तो हमको 1 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। अब टारगेट है इसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो जाहिर से बात है -5 दिया गया है, ऐसा यहाँ पे किससे गुणा कर दे कि 1 हो जाए। तो आपका जवाब होगा सर -1/5 से गुणा कर दीजिए। तो ये 5 से 5 कट गया, -1 मिल के प्लस में 1 हो जाएगा। यानी कि इसको हमको 1 बनाना है, तो जाहिर से बात है हमको दूसरी संक्रिया लगानी पड़ेगी, ठीक ना, क्योंकि पहले से तो बनेगा नहीं भाई, पहले से बनेगा नहीं। और एक बार जो इफेक्ट हो चुकी है उसको दोबारा इफेक्ट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संक्रिया लगाएंगे। तो देखो चेंज किस में करना है, R2 में करना है। R2 में चेंज करना है, क्या करना है, -1/5 R2 लिखना है। ये मैं दूसरी संक्रिया लगाने चल रहा हूँ, ठीक ना। तो देखो ऐसा करने से क्या होता है, 1 वाला पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 वाला ऐसे उतार लीजिए। यहाँ पे आप करोगे ये संक्रिया लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 का 0 रहेगा। यहाँ पे जब आप संक्रिया लगाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर बराबर यही सेम संक्रिया इसमें भी अप्लाई करनी है। तो 1 में कुछ नहीं करना है, 1 वाला ऐसे लिख लेना है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, -2 है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे -2 है। तो इसी में गुणा करना है, किससे, -1/5 से। R2 में तो गुणा करना है, तो -1/5 से गुणा करोगे, माइनस माइनस करके ये कुल मिला के 2/5 आ जाएगा, ठीक। जब हम इसमें गुणा करेंगे 1 में -1/5 से, तो -1/5 हो जाएगा इंटू a, ठीक। ये हो गई संक्रिया, मैंने लगा दिया। अभी एक बार लगेगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या करते हैं।
बहुत सिंपल है। ये चेंज हो गया, यहाँ पे मेरा टारगेट जो है यही लेके आना है। यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 2 बचा है। यहाँ पे क्या बनाना है हमको, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें ये R2 में 2 से गुणा करके R1 में से घटा देना है। तो लिखना कहाँ पे है भाई, लिखना है R1 में। क्या लिखना है, R1 माइनस 2R2। R2 में 2 से गुणा करके R1 में से घटा देंगे तो बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, ध्यान समझो। अब की बार 1 में चेंजेस करने हैं तो 2 वाला ऐसे उतार लो, 0 और 1 उतार लो, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे ये संख्या लगाएंगे R1 माइनस 2R2, यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे लगाएंगे 2 से गुणा करके इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। यही सेम टू संक्रिया इसमें लगानी है। तो आपको 2 वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है, 2 वाला ऐसे उतार लेना है, 2/5 हो गया माइनस 1/5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे संक्रिया लगानी है, R1 में से ये घटाना है। तो ध्यान समझो भाई, R1 कितना है, 1 है, फिर माइनस के चिन्ह है, -2 इंटू R2 कितना है, 2/5 है, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 के नम 5 में से 4 गए, 1/5 आएगा, ठीक ना। ये 2 से 2 गुणा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर इसको गुणा करेंगे 5, 5 में से 4 गए, 1/5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक। ऐसे इसमें लगाते हैं। तो देखिए R1 में से घटाना है कितना, 2R2 घटाना है, तो -2 से गुणा होकर के कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा इंटू A, ठीक। अब देखो भैया, ये A तो अवयव है ही, ये वाला, ठीक। और ये क्या है, A का व्युत्क्रम है। ये वाला अवयव A का क्या है, व्युत्क्रम है, तब दोनों का गुणा हो करके I आया है। मैंने अभी बताया था ना भाई, अगर एक A दिया है अवयव, जैसे ये A B दिया है, अगर B A का व्युत्क्रम होगा या A B का व्युत्क्रम होगा तो दोनों को गुणा करके क्या आएगा, I आएगा। तो यहाँ पर जो ये अवयव दिया है वो A का व्युत्क्रम है, बात समझ पाए ना, और A वाला अवयव इसका व्युत्क्रम है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से A इनवर्स बराबर यही वाला अवयव आएगा, 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था, मैंने अवयव निकाल लिया प्रारंभिक संक्रिया का। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत आसान है इन्वर्स निकालना, बस आपको ध्यान रखना है। इन्वर्स निकालने के लिए कुल 6 प्रकार की संक्रियाएं हैं, जिनमें से 3 प्रकार की संक्रियाएं आपको पंक्ति में लगानी है और 3 प्रकार की संक्रियाएं स्तंभ में लगानी है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे आप पंक्ति संक्रिया लगाइए चाहे आप स्तंभ संक्रिया लगाइए। तो यहाँ पे हम पंक्ति संक्रिया लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात उनका इन्वर्स निकाल रहे हैं, ठीक। आइए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। यही 6 प्रकार की संक्रियाएं हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक, प्रारंभिक संक्रिया से व्युत्क्रम निकालने के लिए। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, A बराबर 2 1, फिर है 1 1, ठीक। यहाँ पे पूछा क्या है कि भाई A इनवर्स जो है ज्ञात कीजिए। इनवर्स इसको जो है व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक। तो देखिए अब इसको जो है इनवर्स ज्ञात करने के लिए मेरे पास कुल मिला के 6 प्रकार की संक्रियाएं हैं, ठीक। 3 जो है पंक्ति संक्रियाएं हैं और 3 स्तंभ संक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करने के लिए मैं पंक्ति संक्रियाओं का यूज करूँगा। तो पंक्ति संक्रिया को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि होता है A बराबर IA, ठीक। क्या होता है, A बराबर IA। अगर मैं स्तंभ संक्रिया की यूज करता तब मैं ये लिखता, ठीक। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम में ज़बरदस्त पूछता है, ठीक। एक अगर हम बात करें तो ये दिया हुआ, यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 1 1 1 बराबर I का मान रख दो 1 0 0 1, ये I है इंटू A हो गया, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लगाएंगे, ठीक।
तो ध्यान से समझो मेरा टारगेट क्या है भाई, मेरा टारगेट है इस चीज़ को ये बना देना, अर्थात ये जो अब आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बना देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, अर्थात तत्समक अब बनाएंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पे हमको 1 करना है, यहाँ पे हमको 0 करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। ठीक, तो इन सबको, इस चीज़ को हमको क्या बनाना है, इस चीज़ को हमको 1 बनाना है, इस चीज़ को क्या बनाना है, 0 बनाना है, इस चीज़ को क्या बनाना है, 0 बनाना है, इस चीज़ को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो देखो भाई ये जो पहली संक्रिया है ये यूज होगी सिर्फ और सिर्फ 1 बनाने के लिए। ठीक, यानी कि पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए। ठीक, और दूसरी क्या होगी, इसका भी यूज हम लोग करेंगे 1 बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये जो पहली और दूसरी संक्रिया है इसका यूज है 1 बनाने के लिए। ठीक ना, इसका यूज हम लोग कब करेंगे, जब हमको क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा, और इसको कब यूज करेंगे, जब 0 बनाना होगा। ठीक, क्योंकि हमको 1 और 0 के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, चूँकि 1 बनाना है और 0 बनाना है। ठीक, तो देखिए भाई बहुत सिंपल है, हम लोग लगता है इसमें यहाँ पे हमको 0 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए इसको उठा के ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, यानी पहली वाली संक्रिया हम लोग यूज कर लेंगे। तो ध्यान से समझो, हम लोग यूज करने वाले हैं R1 इंटरचेंज कर दिया जाए R2 का। ठीक, जब ऐसा हम लोग करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 पहुँच जाएगा, ये वाला ऊपर पहुँच गया, ये वाला नीचे पहुँच गया, तो 1 1। ठीक, ये नीचे आएगा 2 1 बराबर, जो संक्रिया आप इधर लगा रहे हो वही संक्रिया आपको इधर लगानी है, इसको ऊपर भेजोगे तो 0 1 आएगा। ठीक, इसको नीचे भेजोगे तो 1 और 0 आएगा, इनटू ए हो गया। ठीक है ना, अब देखो मेरा टारगेट था यहाँ पे 1 बनाना, मैं बना दिया है, यहाँ पे टारगेट है अब क्या, 0 बनाना। पहले इसको चेंज करूँगा, फिर इसको चेंज करूँगा, फिर इसको चेंज करूँगा, फिर इसको चेंज करूँगा, बहुत सिंपल है। अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो जाहिर सी बात है 0 बनाने के लिए आप पहली और दूसरी संक्रिया नहीं यूज कर सकते, क्योंकि k का मान 0 हो नहीं सकता है, तो इसको यूज करके आप 0 नहीं बना सकते हो। पहली जो है यूज करके 0 बन सकता है, लेकिन जब उसमें 0 रहेगा तब। आप यहाँ पर कहीं 0 नहीं देख रहे हैं कि इनकी पंक्ति को आपस में रूपांतरित कर दिया जाए और 0 हो जाए। ठीक ना, तो मेरे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ थर्ड संक्रिया लगाने का। थर्ड संक्रिया क्या है, इसको अगर हम लोग सही शब्दों में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं R1 चेंज टू R1 प्लस कुछ भी लिख दो, 3R2 लिख दो, ये कुछ इस तरीके का। ठीक ना, तो हमको कहाँ पर लिखना है भैया, 2 पे लिखना है, तो लिखेंगे R2, क्या लिखना है, R2 माइनस 2R1, काहे का, इसमें पहले में 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, R2 में हमको करना है तो 1 में कुछ नहीं करना है, 1 को ऐसे ही ऐसे नोट कर लो। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 में से घटा देना है 2R1, यहाँ 2 से गुणा कराओ, इसमें से घटा दोगे, जाहिर सी बात है 0 बचेगा। ठीक, 0 बचे, ऐसे यहाँ पे करना है, यहाँ पे 2 से गुणा करना है और इसमें से घटा देना है, तो जाहिर सी बात है -1 आएगा। R2 कितना है, 1 है, -2, R1 कितना है, 1 है, 1 - 2 बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक, फिर बराबर हो गया। अब जो संक्रिया आप इसमें लगा रहे हो वही संक्रिया इसमें लगाइए। तो देखो हमको 2 में इफेक्ट करना है, 1 वाला कुछ नहीं करना, तो R1 को उतार लीजिए। ठीक, यहाँ पे R2 कितना है, 1 है, 1 - 2 इंटू R1 यानी 0, यानी कुल मिला के यहाँ पे 1 आएगा। ठीक ना, क्योंकि R2 के स्थान पे 1 लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे, 2 इंटू R1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 0, तो बराबर 1 - 0 बराबर 1 आएगा। ठीक, यहाँ पर 1 लिख दिया। ऐसे सेम चीज़ यहाँ पे करना है, ये R2 कितना है, 0 है, फिर -2 इंटू R1 कितना है, 1 है, कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू ए आ जाएगा। ठीक, ये मैं संक्रिया लगा दिया, यहाँ पे 1 बन गया, 0 बन गया, यहाँ पे क्या बनाना है, +1 बनाना है, तो मैंने बताया ना माइनस प्लस जो बनाना होगा 1, ये वाली संक्रिया लगाएंगे। ठीक, इस वाले से अगर माइनस में है तो उसको +1 बनाया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, कहाँ बनाना है, R2 में बनाना है, तो संक्रिया लिखेंगे R2 चेंज टू -1 R2। ठीक, ये लगाएंगे, तो यानी कि बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना, तो ये संक्रिया हम लगाने चल रहे हैं, R2 चेंज टू -1 R2। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग
1 में कोई इफेक्ट नहीं करना है तो 1 वाला उतार लो, 1 1 उतर आया। यहाँ पे करना है, यहाँ पे कोई इफेक्ट करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, फिर बराबर बराबर लगा दो। यहाँ भी वही करना है, 1 में कुछ नहीं करना है, 1 वाला ऐसे उतार लो, 0 और 1। यहाँ 2 में करना है, देखो भैया यहाँ पे क्या करना है, -1 से गुणा करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक, यहाँ पे -1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा प्लस में 2 × a। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 बना दिया, यहाँ पे 0 बना दिया, यहाँ पे 1 बना दिया। अब यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, क्योंकि टारगेट तो यही है ना, टारगेट यही है, तो यहाँ पे 0 बनाना है। तो जाहिर से बात है, ये R1 है, R1 में से R2 को घटा देते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 बन जाएगा। यानी जो अगली संक्रिया है R1 चेंज टू R1 माइनस R2। ठीक, ये संक्रिया लगाएंगे। इस बार हमको R1 में चेंज करना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा गया है, तो R2 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, R2 ऐसे लिख लेना है। ठीक, यहाँ पर लगाएंगे 1 में से 0 घटाएंगे 1 नहीं आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। फिर बराबर यहाँ पे हो गया। बात करें यहाँ पे R1 में चेंज करना है, R2 में कुछ नहीं करना है, तो R2 वाले से उतार लीजिए। यहाँ पे चेंज करेंगे तो R1 कितना है भैया, 0 है, 0 लिख लो। फिर माइनस R2 कितना है, -1 है। ठीक, देखो क्या करना है, R1 में करना है ना, तो सबसे पहले R1 था, R1 0 था, लिख लिया। फिर माइनस R2 कितना है, -1, कुल मिला के माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे करना है। R1 कितना है, 1 - 2 यानी कि -1 आएगा, इंटू ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो अब्दुल लिखा हुआ है ये इसका इन्वर्स है, ये अब्दुल इसका इन्वर्स है, तभी दोनों का गुणा होकर के क्या आया है, आई आया था, तस्मा का अब्दुल आया है। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इन्वर्स है ए इन्वर्स बराबर आएगा 1 - 1 2 आएगा। ये आ गया आपका फाइनली आंसर। ठीक, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये मैं 2/2 का बता दिया। देखो यहाँ पे इन्वर्स जो है आपके सिलेबस में या तो 2/2 का देगा या तो 3/3 का देगा, तो अभी मैंने किसका बताया, 2/2 का। आप लोग इसको लिख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं 3/3 का। ठीक, इसको लिख लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन लेंगे 3/3 का। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो हमको लगता है आप सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर इसको एक बार आप समझ गए तो आपके 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। अगर इसमें क्वेश्चन देगा 2/2 का देगा तो कितनों कम 5 नंबर का देगा, और अगर 3/3 देकर दे दिया तो कंफर्म है कि 8 नंबर से नीचे नहीं देगा। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं 3/3 का। कह रहा प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा एक अब्दुल दिया गया है, ए बराबर 3/3 का है, 0 है, 1 है और 2 है। ठीक, पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति में है 1 2 3 और तीसरी पंक्ति में है 3 1 1। ठीक, यहाँ पे ये दिया गया है और पूछा है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। देखो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसको 60 सेकंड में ला सकते हैं, लेकिन हमको फार्मूले का यूज नहीं करना है, हमको प्रारंभिक संक्रिया लगाना है, उसी से हमको इसको करना है। तो हम यहाँ पे मेरे पास 6 प्रकार की संक्रियाएँ हैं। 3 प्रकार की संक्रियाएँ जो है पंक्ति में लगेगी और 3 प्रकार की संक्रियाएँ स्तंभ में लगेगी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं भी जो है स्तंभ वाली संक्रियाओं को यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो स्तंभ वाली संक्रियाओं को यूज करने के लिए आपको एक फार्मूला लिखना पड़ता है, जो कि दिया गया है ए बराबर IA। ठीक, तो यहाँ पर जो ए का दिया गया उसको आप लोग लिख दीजिए, क्या दिया गया है, एक एक अक्षर आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 1 2 3 3 1 1 बराबर आई लिखते हैं। इस बार आई 3/3 लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सब क्या है, आई क्या है, ए क्या है, कैसे ये पता है, ये है, इस सब का वीडियो मैं जो है ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ध्यान से समझो, ये चीज़ जो है ना, इसको
ऐसा कुछ बना दो कि इससे गुणा कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाए, आई बन जाए। आई मीन्स सीधा सीधा कर सकते हैं, सीधा से जो मेरा जवाब है, इस चीज़ को, इस पूरे को हमको क्या बनाना है, आई बनाना है, तत्समक अवयव बनाना है। तत्समक अवयव आई द सेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अर्थात इस चीज़ को यही बना देना है। इसके लिए मेरे पास ये, मैं चूँकि पंक्ति संक्रिया लगा रहा हूँ तो मेरे पास 3 पंक्ति संक्रियाएँ हैं। एक आर आई इंटरचेंज इसका होता है, विनिमय होता है आर जे, यानी किसी भी पंक्ति को आपस में विनिमय इंटरचेंज कर सकते हो, पहली को तीसरी बना सकते हो, तीसरी को पहली बना सकते हो, किसी भी 2 पंक्ति को आपस में चेंज कर सकते हो। ये क्या है, किसी भी पंक्ति में गुणा करके किसी भी अंक से, ठीक ना, वो किसी एक पंक्ति के बराबर रख सकते हो। और इसमें क्या है, किसी भी पंक्ति में गुणा करके जोड़ करके किसी भी पंक्ति के बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आइए संक्रियाएँ लगाते हैं। सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इस चीज़ को यहाँ पे 1 लाना। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए आप लोग विशेष मतलब ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 है लेकिन यहाँ पे 0, तो ये वाला 1 यहाँ पहुँच जाए, ऐसा करना है हमको, ठीक ना, ऐसा करना है। तो ये वाला यहाँ पे खिसक के चला आएगा। यानी हमको लगानी क्या है संक्रिया, उसको देखिए, हमको लगानी है R1 इंटरचेंज कर दे रहा हूँ R2 से, ठीक। इससे क्या होगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा हमको, ठीक। तो ये संक्रिया लगाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे समझना है, जो संक्रिया आप लगा रहे हो उसी पंक्ति या स्तंभ को इफेक्ट करो, दूसरे को इफेक्ट नहीं करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको 1 को इफेक्ट करना है, तो बाकी सबको हम लोग उतार लेते हैं। 1 और 2 को इफेक्ट करना है, ठीक, 1 और 2 को इफेक्ट करना है, तो 3 वाला ऐसे उतार लो, 3 1 1, ठीक। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 2 3, ये वाला नीचे चला जाएगा, 0 1 2 बराबर। वैसे यहाँ भी करना है, ये वाला ऊपर ले जाना है, तो 0 1 0 हो जाएगा, ठीक। ऊपर वाला नीचे लाना है तो 1 0 0 हो जाएगा। बाकी थर्ड नंबर में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसको ऐसे उतार लो, इनटू ए हो गया, ठीक। अब देखो भाई, यहाँ पे 1 बन गया, मेरा टारगेट 1 बनाना था, बन गया। यहाँ पे 0 बनाना था, 0 भी ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ पे हमको बनाना है 0। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे 0 बनाना बहुत आसान है। 0 बनाने के लिए अभी तो मैं फ़िलहाल ये वाला भी नहीं यूज कर सकता और ये वाला भी नहीं यूज कर सकता। अब मेरे पास ऑप्शन है केवल इसको यूज करना, यानी किसी भी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जो गुणा करके, किसी अंक से गुणा करके जोड़ दो या तो घटा दो, ठीक ना। तो ध्यान समझो, यहाँ पे 0 बनाना है तो मैं R1 में 3 से गुणा करके R3 में से घटा दूंगा। तो ध्यान समझो, और लिखना कहाँ पे है उसको पहले देखिए, कहाँ पे लिखना है, 3 पे लिखना है। क्या लिखना है, R3। यहाँ पे जो वही चीज़ यहाँ पे -3R1, ठीक। यानी 1 में 3 से गुणा करके तीसरे में से घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है, अब ध्यान से देखिए। 3 को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, 3 को। तो 1 और 2 उतार लो भाई, 3 को चेंज करना है, तो 1 2 3 ये उतर आएगा, यहाँ पे उतर आएगा 0 1 2 ये उतर आएगा। यहाँ पे करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करके इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, देखो 3 से गुणा करना है, R1 में 3 से गुणा करके R3 में से घटा देना है। 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 1 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 5 आएगा, ठीक। यहाँ पे किससे गुणा करना है, 3 से। जब 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा, फिर बराबर। वैसे यहाँ भी करना है हमको, R3 में चेंजेस करना है तो ऊपर वाले से उतार लो, 0 1 0, ठीक। और 2 वाला भी उतार सकते हैं क्योंकि 2 में भी हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, 3 में करना है, ठीक ना। तो यहीं पे लिखना है, इसमें 3 1 3 1 3। तो जाहिर सी बात है कोई मतलब नहीं है, यहाँ 0 ही आएगा क्योंकि R1 में 3 से गुणा करोगे 0 ही आ जाएगा, 0 में से 0 घटाओगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या करना है, 3 से गुणा करना है, 0 में से 3 गए तो माइनस में 3 आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, 3 से गुणा करना है, 0 में 3 से गुणा करोगे तो कोई मतलब नहीं आएगा, 1 में 0 घटाओगे 1 नहीं आएगा, इनटू ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे भी 0 बन गया। अब आइए आगे देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे 1 0 0 हो गया, 1 0 0 हो गया। अब ये दूसरी वाली को हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर हम इसमें R2 में 5 से गुणा करके R2 में 5 से गुणा करके
और R3 को जोड़ देते हैं, यानी जो R2 है ये R2 में 5 से गुणा करें, R3 के साथ जोड़ दें। तो लिखना कहाँ पे है, बहुत ध्यान से देखिए, लिखना है हमको R3 पे, R3 पे लिखना है। क्या लिखना है, R3 प्लस, ध्यान समझिएगा, 5R2 काहे का, R2 में 5 से गुणा करके 3 के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये जो लगेगा, अब 3 को चेंज करना है तो 1 वाला ऐसे आप नोट कर सकते हो, इसमें चूँकि कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, और 2 वाले में भी कोई चेंजेस नहीं करना है, तो 2 वाला भी आप इसको नोट कर सकते हो। 3 में चेंजेस करना है, क्या करना है, R3 में, R3 मतलब 0 है, फिर प्लस 5R2 यानी R2 में 5 से गुणा करो। इसमें जब 5 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 0 जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या करना है, ये R2 में 5 से गुणा करना है और इनको जोड़ देना है, तो +5 -5 मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R2 में 5 से गुणा करना है, ठीक। जब 5 से गुणा करोगे तो 5 2 नहीं है 10 और -8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 बराबर, ठीक। यहाँ पे जो है इसको नोट कर लेते हैं। अब देखो जो संक्रिया इसमें लगाया वही इसमें भी लगानी है हमको, ठीक ना। तो यहाँ पे R3 को चेंज करना है, बाकी सबको उतार लेना है। तो 0 1 0 ये हो गया, फिर 1 0 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, ठीक। अब ये करना है, तो ध्यान समझो, R3 प्लस 5R2 इसमें 5 से गुणा कर देना है। 5 से गुणा करोगे 5 के नाम 5, 3 के साथ जोड़ोगे तो कुल मिला के 5 ही आएगा, ठीक ना। इसमें 5 से गुणा करना है, तो 0 में 5 से गुणा करें मतलब 0 ही आएगा, इसके साथ जोड़ोगे तो कुल मिला के -3 ही आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, R2 में 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा 0 में करोगे तो 5 0 ही आएगा, 1 जोड़ोगे तो कुल मिला के 1 आएगा इंटू A, ठीक। तो यहाँ पे 0 बन गया। अब आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो R2 है, R2 में 2 से गुणा करके R1 में से घटा देते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा करके इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, हमको लिखना कहाँ पे है, R1 पे लिखना है, ठीक ना। कहाँ पे लिखना है, R1 पे लिखना है। तो लिखेंगे R1, ठीक, टेंस टू क्या लिखेंगे, R1 - 2R2, ठीक। R2 में 2 से गुणा कराना है, R1 में से घटा देना है। तो यहाँ पे ऐसा करने से ध्यान से समझो क्या होगा, क्योंकि हम लोग R1 को इफेक्ट कर रहे हैं, तो R2 और R3 को आप चाहो तो उतार सकते हो, ठीक। तो 0 0 2 हो गया, उसके बाद 0 1 2 हो गया। R1 में लिखना है R1 - 2R2, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करके 1 में से 2 घटाएंगे, यानी वही आ जाएगा, कुल मिला के 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गए 0। यहाँ पे क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो 4 हो जाएगा, 3 में से 4 गए तो -1 हो जाएगा, बराबर। यही संक्रिया इसमें भी लगानी है, ठीक। यही सेम टू सेम संक्रिया आपको ऊपर भी लगानी है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, हमको जो है R1 में चेंजेस करना है, तो बाकी सबको उतार लो, 1 0 0 और 5 -3 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चेंजेस करना है, इसमें 2 से गुणा करा दो, 2 से गुणा कराएंगे तो -2 हो जाएगा, या चूँकि -2 है ना, 1 में से घटाएंगे तो कुल मिला के -2 ही आएगा, ठीक। 0 में से -2 घटाएंगे, यहाँ 2 से गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं, 0 हो जाएगा, 1 में से 0 गए तो 0 ही आएगा, ठीक ना। ओह सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, 2 से गुणा करना है, 1 में से जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 1 में से 0 गए तो 1 ही बचेगा, यहाँ 0 0 है, कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा, इंटू A हो गया, ठीक ना। अब इतना सब कुछ हो गया भाई। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो मैंने बताया 1 बनाने के लिए आप पहली वाली संक्रिया यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, जो चीज़ इफेक्टेड हो चुकी है उसको दोबारा इफेक्ट नहीं करना है। तो 1 में क्या होता है, किसी भी पंक्ति को आपस में बदलते हैं, तो यहाँ से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जिनको आपस में बदल देंगे। अगर बदल देंगे तो फिर हमारा बाकी सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहली वाली संक्रिया यूज नहीं कर सकते हैं। यूज किसको कर सकते हैं, दूसरे को। देखो 1 बनाने के लिए मैं हमेशा दूसरे को ही यूज करूँगा। पहली बार में पंक्ति को आपस में बदल करके हम 1 बना सकते हैं, अगर उसमें 1 दिया है तब, नहीं तो हमेशा मैं इसी को यूज करूँगा, ठीक।
तो करना क्या है, तीसरे में चेंज करना है। तो R3 लिख दो, चेंज टू क्या करना है 1/2 R3, यानी कि R3 में 2 से भाग दे देंगे तो ये चेंजेस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं करता हूँ। 3 में करना है तो बाकी सब उतार लो, 0 1 -1 0 1 2, यहाँ कोई मतलब नहीं है, 0 ही रहेगा, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, 0 रहेगा। यहाँ जब ऐसा कुछ करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, -2 उतार सकते हो, 1 उतार सकते हो, 0 उतार सकते हो, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, 0 0 लिख सकते हो। यहाँ पे चेंजेस करना है, इसमें 1/2 से गुणा करना है तो ये आएगा 5/2। यहाँ भी 1/2 से गुणा करोगे तो माइनस में 3/2 आएगा। यहाँ भी 1/2 से गुणा करोगे तो ये 1/2 आएगा इंटू ए। ठीक, ये हो गया। अब देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको 0 बनाना है। क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसके लिए अगर हम लोग चाहें तो या तो इसमें 2 से गुणा करके घटा दें, इसमें इसको घटा दें, या तो 1 में 2 से गुणा करके R1 R2 को जोड़ दें। ठीक, तो हमको लगता है R2 पे हमको लिखना है, क्या लिखना है ध्यान से समझिए, R2 + 2R1, यानी 1 में 2 से गुणा करके R2 के साथ जोड़ देना है तो -2 + 2 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, R2 में करना है तो बाकी सबको उतार लो, बाकी सब चेंजेस नहीं होगा, 0 1 -1। ठीक, ये 0 0 1, क्योंकि हमको 2 वाला चेंज करना है। ठीक, तो R2 में 2 से गुणा करके, सॉरी R2 + 2R1 लिखना है। कहाँ लिखना है, R2 पे लिखना है, 2R1। एक चीज़ यहाँ देखो गलत हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ये संख्या लगा देते हैं तो R2 कितना है, 0 है, फिर +2R1, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी पहले से चेंज हो चुका है। यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो ये संख्या नहीं लगाएंगे हम लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक ना, इसके स्थान पे कुछ दूसरी संख्या लगाते हैं। देखो हम लोग वही संख्या लगाएंगे जिससे एक बार इफेक्ट हो चुका है, दोबारा इफेक्ट ना हो। तो क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक, तीसरे में 2 से गुणा करके दूसरे में से तीसरे को घटाते हैं। तो लिखना कहाँ पे है भैया, दूसरे पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है, दूसरे पे लिखना है। क्या लिखना है, R2 चेंज टू R2 R2 लिखेंगे, R2 फिर -2 R3 लिखेंगे। ठीक ना, इससे क्या होगा, हमारी जो बाकी की जो अभी अब चेंज हुए हैं इससे चेंज नहीं होंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब देखो 2 पे लिखना है तो बाकी सब उतार लो, 1 0 -1। ठीक, 0 0 1, तो यहाँ पे R2 और ये R3 है, 0 0 है तो कोई फिर नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे R2 देख रहे हैं कि 1 है, 1 इसमें गुणा करा के करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे 1 ही आएगा। कहा है कि इसमें जब 2 से गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 0 गया, 1 ही आएगा। यहाँ पे R2 कितना है, 2 में से यहाँ पे जब 2 से गुणा करके घटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, फिर बराबर यही संक्रिया इसमें भी लगानी है। तो ऊपर वाला उतार लो, -2 है, 1 है, 0 है। ठीक, और नीचे वाला भी आप उतार सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाते हैं R2 -2 R3, तो ध्यान समझो भाई, R2 कितना है, 1। ठीक, 1 -2 R3 कितना है, 5/2, 2 से 2 कट गया, 1 में से 5 गया तो माइनस में कितना आ जाएगा, 4। ठीक ना, क्योंकि यहाँ देखो 2 से गुणा करोगे 2 2 कट जाएगा, 1 में से 5 घटाओगे तो -4 आएगा। ऐसे यहाँ पे करना है। R2 कितना है, 0 0 -2 R2, 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे आएगा 3। ठीक ना, ऐसे यहाँ पे R2 कितना है, 0 0 में से इसको जब सॉल्व करोगे तो कुल मिला के -1 आएगा। ठीक, और बाकी नीचे वाला आप उतार सकते हो, 5/2 -3/2 1/2 इंटू ए। ठीक, अब सब कुछ हो चुका है भाई। यहाँ पे अकेले हमको चेंज करना है, यहाँ पे हमको क्या बनाना है, 0। अगर हम लोग इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये संक्रिया जो है हमने लिखा था, इन्हीं संक्रियाओं को हम यूज कर रहे हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं।
बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो देखिए भाई, हमको R1 पे लिखना है, R1 लिखना है, चेंज टू क्या लिखना है, R1 प्लस R3 करना है। ठीक, बहुत सिंपल है। R1 पे लिखना है तो बाकी उतार लो, 0 1 0 0 0 1। ठीक, यहाँ पे देखो संक्रिया लगाने चल रहे हैं, यहाँ पे इनको जोड़ना है, 1 0 1 ही आएगा। ठीक, ओह सॉरी गलती कर दिया मैंने, लगता है नहीं सही है, 1 और 3 जोड़ना है, ये R1 है, ये R2 है, तो 1 0 1 आएगा, 0 0 कुल मिला के कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। यही संक्रिया इसमें भी लगानी है, R1 R3 जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 5/2 -2, 5/2 जोड़ देना है, -2 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुल मिला के 2 दूनी है 4, 5 में 4 गेन 1/2 आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R1 पे लिखना है ना, R1 प्लस R3, इसको जोड़ना है तो ये आएगा 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 1/2 आएगा। ठीक ना, इसको जोड़ना है तो 1 - 3/2 करोगे तो 1 - 3/2, 2 1 का 2 -1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो -1/2 आएगा। यहाँ इन दोनों को जोड़ना है तो 1/2 ही आएगा, 1/2 आएगा। ठीक, इसके बाद एक और बचा हुआ है, यहाँ बाकी सब उतार लो, कोई चेंजेस नहीं है बाकी सब में तो यहाँ पर हो जाएगा -4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, उसके बाद -3/2 हो जाएगा, उसके बाद 1/2 हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग लिख सकते हैं और यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक ना, मैच कर रहा है, तो यहाँ पे जो इन्वर्स आएगा 1/2 लिख लो, तो यही आपका क्या है, इन्वर्स है। ठीक, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ठीक, यहाँ पे अब I प्राप्त हो गया, जब यहाँ पे I प्राप्त हो गया तो हम लोग कह सकते हैं ये इन्वर्स बराबर यही उत्तर आएगा, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ठीक, ये तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को इन्वर्स जो है निकालना सिखाया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तब भी आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर समझ में आया है तब भी आप लोग कमेंट करके बताइए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक, बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊँगा। ठीक।